हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये जो क्वेश्चन है क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपका गेट 2023 सेट 2 में आया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फिगर आपको शो कर रहा है वर्टिकल रिटेनिंग वॉल, ठीक है। वर्टिकल रिटेनिंग वॉल है जो कि आपको दिख रहा है कि वर्टिकल है, ठीक है। विथ बैकफिल कंसिस्ट ऑफ कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल है। इसका मतलब जो बैकफिल है ना वो C5 टाइप ऑफ सॉइल है, ठीक है। एंड अ फेलियर प्लेन डेवलप ड्यू टू पैसिव अर्थ प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि यह जो है वॉल सॉइल पे एक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, जिससे सॉइल किस स्टेट में है, पैसिव स्टेट में है, ठीक है। पैसिव अर्थ प्रेशर हमें कंसीडर करना है, ठीक है, पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। पैसिव अर्थ प्रेशर में आपको पता है कि वॉल किधर की तरफ मूव कर रहा होगा, बैकफिल की तरफ, और जो सॉइल है, जो बैकफिल आपको दिख रहा है वो अपवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द फेलियर बेज, क्या क्या आपके फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं फेलियर बेज, जो कि आपको दिख रहा है। कहाँ क्या क्या दिख रहा है फेलियर बेज, आपका ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं एंड सी, ठीक है। तो ए बी सी आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फेलियर बेज, और यही आपका क्या होगा, ड्यू टू वॉल मूवमेंट ये मूव कर रहा होगा अपवर्ड, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रहा होगा, सॉइल अपवर्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, वॉल इस पे एक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना। अब क्या क्या फोर्सेस है, P एज द रिएक्शन बिटवीन द वॉल एंड द सॉइल, ठीक है। जो आपका P फोर्सेस है ना, यही आपका पैसिव फोर्सेस है, जो कि एक्ट करेगा किस पे, वॉल एंड सॉइल के बीच में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे P एक्ट कर रहा होगा, मतलब इस वाले फेस पे क्या होगा, इस वाले फेस पे आपका P एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, R एज द रिएक्शन फोर्स ऑन द फेलियर वेज, मतलब जो R फोर्स है ना, R फोर्स वो इस वाले वेज पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, फेलियर वेज पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। सी एज द कोहेसिव फोर्स अलोंग द फेलियर वेज, मतलब ये जो फेलियर वेज है इसके अलोंग आपका सी भी फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। साथ में आपका W जो वेट ऑफ द फेलियर वेज है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, ये हमें पता चल गया है। Assuming that there is no adhesion between the wall and the wedge, मतलब इसके बीच में क्या है, एडेशन नहीं है, मतलब CA का वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब आपका वॉल एंड सॉइल के बीच में एडेशन नहीं है, दैट इज जीरो, ठीक है। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलीगॉन होगा वो आपको बताना है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलीगॉन क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, सारे चीज को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, जितने भी, मतलब आपको पता चल चुका है ना कि कितने नंबर ऑफ फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्सेस अगर हम देखें तो फोर्सेस हमारा क्या है, पी फोर्स है, ठीक है। दैट विल बी एक्टिंग बिटवीन, मतलब रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, बिटवीन वॉल एंड सॉइल, ठीक है। फिर आपका आर रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन फेलियर प्लेन, एक्टिंग ऑन फेलियर प्लेन, ठीक है ना। सी आपका क्या है, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स है अलोंग क्या, फेलियर प्लेन, ठीक है। और डब्लू आपका क्या हो गया, वेट ऑफ वेज हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले ये एक चीज बताइए कि जो ये वेज दिख रहा है ना आपको, ABC वेज है, इसका मूवमेंट कैसे होगा। जब वॉल इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब पैसिव में क्या होता है, वॉल एक प्रेशर लगाता है किस पे, सॉइल पे, ठीक है। तो वॉल इज मूविंग टुवर्ड द सॉइल, वॉल इज मूविंग मूविंग टुवर्ड द सॉइल, ठीक है। तब आपका आपका क्या होता है, पैसिव स्टेट होता है, ठीक है ना, पैसिव स्टेट होता है, पैसिव स्टेट होता है, ठीक है। क्योंकि वॉल आपका सॉइल को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही पुश कर रहा होगा तो जो सॉइल होगा, सॉइल वेज जो आपको दिख रहा है वो अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ही अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, तो अब मुझे बताइए कि सॉइल का मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है। पहले एक चीज बताइए कि सबसे पहले अलोंग, ठीक है ना, अलोंग ए बी के अलोंग सॉइल का मूवमेंट कैसा है, सॉइल मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है। सॉइल मूवमेंट कैसा होगा ए बी के अलोंग, ठीक है। अब देखिए जैसे ही वॉल इस इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो ये जो सॉइल है इसका मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
जब सॉइल इसको पुश, वॉल जब सॉइल को पुश कर रहा है, इसका मतलब जो है वॉल सॉइल का मूवमेंट क्या होगा, along AB सॉइल मूवमेंट इज अपवर्ड। ठीक है, सॉइल मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, जैसे ही सॉइल मूवमेंट अपवर्ड हुआ तो मुझे बताइए कि जो सॉइल पे along द वॉल क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है मतलब सॉइल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सॉइल wants to move up, wants to move up। ठीक है, तो जब मूवमेंट अपवर्ड होगा तो इसको एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड होगा ना, जो फ्रिक्शनल जो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, वो एक एक्ट करेगा अलोंग द वॉल। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो एक आपका रिएक्शन आपको पता चल चुका है जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, अलोंग वॉल, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और आपको पता है जो पी फोर्स है ना, पी जो रिएक्शन फोर्स है बिटवीन द वॉल एंड सॉइल, उसका एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट होगा, पी एन एक कंपोनेंट होगा जो कि एक्ट करेगा क्या, नॉर्मल टू द वॉल। ठीक है, पी एन जो कि पी का कंपोनेंट है, पी एन इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ पी। ठीक है, वो आपका किधर नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा, और साथ में आपको पता है कि एक शेयर स्ट्रेंथ भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, और यह जो शेयर स्ट्रेंथ है दैट डेवलप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है ना, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के कारण डेवलप हुआ है। ठीक है, और इस वाले वॉल पे आपने CA को 0 ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, एक इन दोनों का रेसिस्टेंस एक्ट करेगा जो कि आपका ये एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और यही आपका क्या है, P है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये किस पे एक्ट करता है, ये डेल्टा से एक्ट कर रहा होता है। डेल्टा क्या होता है, दैट इज द वॉल फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तो P जो है वो एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम आते हैं फेलियर वेज पे। फेलियर वेज पे आप बताइए कि मूवमेंट ऑफ द सॉइल अलोंग फेलियर वेज क्या होगा। ठीक है, सॉइल का मूवमेंट अलोंग द फेलियर वेज क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉइल मूवमेंट अलोंग क्या, फेलियर प्लेन। ठीक है ना, फेलियर प्लेन के अलोंग सॉइल का मूवमेंट कैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब वॉल आपका सॉइल को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो सॉइल का मूवमेंट कैसा होगा, अलोंग, ठीक है ना, बी टू सी। ठीक है, मतलब ये अलोंग फेलियर वेज कैसा होगा, बी टू सी की तरफ मूव कर रहा होगा सॉइल। ठीक है, सॉइल का मूवमेंट अलोंग फेलियर वेज कैसा होगा, मूव कर रहा होगा बी टू सी। जब बी टू सी मूव कर रहा होगा इसका मतलब क्या है कि दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करेगा, एक तो फ्रिक्शनल के कारण आपका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस एक्ट करेगा, साथ में जो कोहेसिव फोर्सेस आप देख रहे हो सी, कोहेसिव फोर्सेस, उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये आपका कोहेसिव फोर्स हो गया। कोहेसिव फोर्स, क्योंकि जो अपवर्ड मूवमेंट है उसको किधर की तरफ रेसिस्टेंस लगेगा, डाउनवर्ड रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इस वेज पे दो तरह के रेसिस्टेंस आपके डेवलप होंगे। एक आपका फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होगा क्योंकि 5 टाइप ऑफ सॉइल भी है ना, C5 टाइप ऑफ सॉइल है, C5 सॉइल है, तो कोहेशन के कारण कोहेसिव फोर्स एक्ट किया, मतलब C फोर्स एक्ट किया, और ये जो फोर्स है दैट इज द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है ना, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये हो गया। साथ में अगर देखें तो वेज जो है उसका अपना एक वेट लग रहा होगा क्या, W। ठीक है, अब W का एक कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट किधर की तरफ एक्ट करेगा, वो आपका नॉर्मल टू द वेज फेलियर प्लेन एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल टू द फेलियर प्लेन आपका क्या एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल टू द फेलियर प्लेन एक WN एक्ट कर रहा होगा। वेट कंपोनेंट कंपोनेंट, ठीक है, वेट कंपोनेंट नॉर्मल टू फेलियर प्लेन। ठीक है ना, नॉर्मल टू फेलियर प्लेन एक्ट कर रहा है WN। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जो WN और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस का जो एक कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, वही आपका क्या है, रिएक्शन फोर्स R है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों है उनका एक कंपोनेंट बन रहा है, दैट कंपोनेंट इज R। ठीक है, और R आपको पता है कि नॉर्मल टू द फेलियर प्लेन के
फाई एंगल से इंक्लाइंड होगा और यह जो फाई एंगल है दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब मुझे बता दीजिए कि कितने फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका एक्ट कर रहा है W, ठीक है ना, एक आपका क्या एक्ट कर रहा है W। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो ये वॉल था और इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज P। ठीक है, और यह नॉर्मल से कितना एंगल पे है, डेल्टा एंगल पे है। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो ये जो आपका वेज था, ठीक है, वेज पे एक सी फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और साथ में इसके नॉर्मल से एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि क्या है R, और यह एंगल क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, तो ये चार डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सभी का डायरेक्शन आपको पता चल चुका है कि C का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा क्योंकि यह रेसिस्टेंस डेवलप हुआ है कोहेशन के कारण। जब वेज का मूवमेंट क्या है, अपवर्ड, जब अपवर्ड वेज जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसको रेसिस्ट करेगा क्या, C। ठीक है, तो सी का मूवमेंट सी का जो डायरेक्शन हो गया वो नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, पी वाला हमने देख लिया कि जो पैसिव रेसिस्टेंस है उसका एक कंपोनेंट पीएन है। ठीक है, और एक ये कंपोनेंट है डेवलप्स ड्यू टू फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के कारण डेवलप हुआ है क्योंकि वेज का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ वेज जाना चाह रहा है, क्योंकि आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ना तो वेज अपवर्ड एंड अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्रेस कर रहे होंगे तो वेज जो है अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे ये है, सपोज कर लेते हैं ये आपका वॉल है, ये आपका वेज आया। ठीक है, जैसे ही वेज ऐसे कुछ मूव, मतलब जैसे ही वॉल ऐसे कुछ मूव किया होगा तो वेज कैसा मूव कर गया होगा, वेज आपका अपवर्ड मूव कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह करके, तो ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो इसको रेसिस्ट कर रहा है क्या, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। तो इनका पीएन और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस का एक कंपोनेंट, इन्हीं का रिजल्टेंट ये जो पी फोर्स है वो बना। ठीक है, फिर हमने देखा कि डब्ल्यू एन जो नॉर्मल कंपोनेंट वेट का है, ठीक है, और उसके कारण एक उसका और एक जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस अलोंग द फेलियर सरफेस जो डेवलप हुआ है उनका एक रिजल्टेंट आपका क्या बना है, आर बना है। ठीक है, तो यही चार फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन में सी का अपवर्ड डायरेक्शन है, ये तो ऑब्वियस सी बात है गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि सी ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गया। अगर डी ऑप्शन देखे ना वहां पे भी सी अपवर्ड जा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन बी है और सी है। ठीक है, अब देखिए जो पी फोर्सेस बी में दिखा रखा है ना वो ऊपर की तरफ दिखा रखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पी फोर्सेस है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि रिजेंबल कर रहा है किससे, सी के साथ। ठीक है ना, सी के साथ रिजेंबल कर रहा है। इस वाले में देखेंगे तो ये ऑलरेडी क्या है, करेक्ट है। डब्ल्यू डाउनवर्ड, डब्ल्यू मैंने बना दिया डाउनवर्ड, सी फोर्स ये लगा। ठीक है, और आपका जो आर फोर्सेस है वो इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका पी फोर्सेस होगा वो ये होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो पी का डायरेक्शन है वो अपवर्ड दिख रहा है, जबकि हमने जो निकाला है वो डाउनवर्ड आपका पी का डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए भी सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है।